कबीर आश्रम लीलिया से पधारे पूज्य संत श्री बहादुर साहब जी और कबीर आश्रम चितावा से पधारे सतपाल साहब जी अब इस आश्रम में विराजमान हमारे निर्मल साहब जी और इस मंच पर विराजमान समस्त श्रद्धेय संतों के श्री चरणों में त्रैवर साहिब बंदगी करते हुए सत्संग प्रेमी बंधुओं, शक्ति भक्ति के स्रोत ममतामय माता, काफी देर से सत्संग से आप सब लाभान्वित हो रहे हैं। जहाँ तक सोचता हूँ जीवन के महत्वपूर्ण बातों पर काफी देर से हम सब चर्चा सुन चुके हैं। लगभग साल में इस आश्रम परिसर में संतों का पावन आगमन होता रहता, संत गुरुजनों का आशीर्वाद बराबर बरसता रहता। हमारे इस जगह पर न जाने कितने संत आए और गए, फिर भी हमारा जीवन वही का वही है। तीन तरह के लोग होते हैं, एक तो विचार करते हैं, वो करते नहीं, और दूसरा करते हैं विचार नहीं करते, और तीसरा विचार भी करते हैं और कर्म भी करते हैं। तीसरा व्यक्ति को उत्तम व्यक्ति माने जाते हैं।
एक आदमी था, चौराहे पर मजदूर मंडी में चला गया कोई वर्कर्स खोजने के लिए। बड़े ध्यान से सुनना। कोई वर्कर्स खोजने के लिए गया चौराहे पर, एक आदमी मिल गया यार, उनको कहा काम करोगे, मुझे एक व्यक्ति चाहिए। उसने कहा करना क्या है, कौन से काम करना है? उन्होंने कहा करना वरना कुछ नहीं, करने के लिए तो मैं काफी हूँ। जो आदमी वर्कर से खोजने गया हुआ था, उन्होंने कहा कि कुछ करना नहीं, करने के लिए तो मैं काफी हूँ, केवल विचार करना है, सोचना है। उस आदमी ने सोचा कि केवल सोचना है बैठे बैठे, कुछ करना नहीं। बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा वेतन क्या दोगे? उन्होंने कहा 3000 रुपए दूंगा। बैठे बैठे केवल सोचना है, कुछ करना नहीं है, 3000 मिल जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम क्या करते हो? उन्होंने कहा मैं भी नौकरी करता हूं। तुम नौकरी करते हो, तुमको कितना मिलता है? कहे मेरे को 1500 मिलता है। तुमको 1500 मिलता है, मुझे 3000 दोगे कैसे? उन्होंने कहा ये काम तो तुम्हारा है, सोचने का काम तुम्हारा है, हमारा जीवन ऐसा ही है। कुछ लोग होते हैं केवल सोचते चले जाते हैं, विचार करते चले जाते हैं, कर्म कुछ करना नहीं। और कुछ लोग हैं जो करते हैं, सुनते हैं, जीवन में आचरित नहीं करते। एक संत, एक शास्त्री, एक पंडित बड़े मशहूर है। वे कहा करते थे मेरे दादा गुरु बालाजी के पुजारी थे, और एक पैर में खड़े होकर के हनुमान चालीसा वे 125 करोड़ किए। अब 10 मिनट का एक हनुमान चालीसा कोई करे और वो 125 करोड़ बार करे तो उनको कम से कम 238 वर्ष चाहिए। कितने वर्ष? 238 वर्ष चाहिए। अगर 10 मिनट भी करता है पर डे तो उसको 238 वर्ष चाहिए 125 करोड़ मंत्र जाप करने में। चलो वो जल्दी जल्दी करता रहा होगा तो 5 मिनट मान लो, 5 मिनट भी करने में उनको कम से कम 118 वर्ष लगेगा। और मान लो वो 2.5 मिनट में करता हो, इतना अभ्यासी रहा हो तो 60 मिनट लग सकता है। लेकिन 60 मिनट में उनके दादा गुरु थे, इसका मतलब उनके बाल बच्चे भी रहे होंगे, केवल मंत्र जाप नहीं किया होगा 60 वर्ष में। सुबह से लेकर शाम तक पूरा 24 घंटा अगर मंत्र जाप करता रहा होगा और लगातार 60 वर्षों तक किया रहा होगा, तब वो मान लो कि वो कर पाएगा। 2.5 मिनट में एक बार करता हो तो वो कहते हैं मेरे दादा गुरु 125 मतलब 125 करोड़ मंत्र जाप के एक पैर में खड़े होकर के उनको बालाजी ने दर्शन दिया और उन्होंने कहा बेटा इस दरबार में जो भी आएगा वो खाली हाथ नहीं आएगा। ये कहता है, और कहता है बचपन में मैं बहुत गरीब था। जरा सोचो, जो आदमी उनके दरवाजे पर गए, उनके दरबार पर गए, वो लबरेज हो गया तो स्वयं कैसे भीख मांग करके जीवन जिया हो। केवल हम विचार नहीं करते, केवल सुनते चले जाते हैं और भीड़ बहुत लगती है। तो आदमी किसी बात पर विचार नहीं करता। किसी संत बोल दिए, किसी तथाकथित गुरु बोल दीजिए, कोई पंडित बोल दिए व्यास गद्दी पर बैठ करके, तो आदमी उस पर विचार नहीं करता। सदगुरु कबीर कहते करहु विचार जो सब दुख जाई। जिंदगी में अगर सुख चाहते हो, दुखों से निवृत्ति चाहते हो तो हर बात पर विचार करने की जरूरत है। और आदमी विचार नहीं करता, यही कारण है कि जीवन में दुख आता है। जीवन में जितने दुख दिखते हैं निज दोषों के कारण है, जिनमें इतना ज्ञान नहीं वे दोष मिटाना क्या जाने। आपके घर में कोई दुख देने वाला कोई दूसरा नहीं है। सास को ऐसा लगता है मुझे बहू चुड़ैल जैसी मिल गई इसलिए मेरे जीवन में दुख है। एक पिता को लगता है बेटा आज्ञाकारी नहीं है इसलिए दुख है। घर के तमाम लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे पड़ोसी, हमारे लोग, हमारे घर में रहने वाले लोग अच्छे नहीं हैं इसलिए हम दुखी हैं। लेकिन साहब कहते हैं वो दुख का कारण कोई दूसरा नहीं बल्कि वो दुख का कारण आपके कर्म है।
आज नहीं तो कल जरूर वो कर्म किए हो जिसके चलते तुम्हारे पास जो लोग उपलब्ध हुए हैं, जो लोग किसी भांति रिश्तेदारी के रूप में आए हैं। कोई आपके दुश्मन आपके बेटे के रूप में भी आ सकता है, बहू के रूप में आ सकती है। आपको तो ऐसा लगता है बहू है, बेटे हैं, लेकिन संत लोग कहते हैं कि आपके घर में जो लोग हैं, पुत्र भी आए हैं तो केवल पुत्र बन के नहीं आते। लेनदार, देनदार, शत्रु और उदासीन, ये 4 प्रकार के पुत्रों का वर्णन करते हैं। लेनदार वो है जिसको आपने किसी समय बहुत सताया, बहुत दुख दिया, अंतिम अवस्था में कई वर्ष हो गए, बच्चे पैदा आपके घर नहीं हुआ, लेकिन उस आदमी को सताए थे, वो मर जाएगा, आपके घर में बेटा के रूप में पैदा हो जाएगा। वो बेटा के मुंह में आपने खूब पालेंगे, पोसेंगे, खूब इलाज कराएंगे, बीमारी हो बढ़ जाएगी। एक दिन वो बेटा जितना आपने उसको सताया था या कर्ज लिया था, ब्याज में बढ़ा दिए थे, वो कर्ज अपने शरीर में लेकर के इस दुनिया से चला जाएगा। वो है लेनदार, आपसे लेने आया हुआ था। दूसरा होता है देनदार, जिसको आप बेटा कहते हो, बेटा की भांति सेवा करता। और तीसरा होता है उदासीन, जिस प्रकार हाथी होता है, जिसके हाथी चले गांव गांव, जिसके हाथी उसका नाव, उसी प्रकार बेटा कहने भर का बेटा होता है। वो न तो सुख देता है न तो दुख देता है। और चौथा होता है शत्रु। आपके घर में पुत्र बन करके, बहू बन करके शत्रु आ जाते हैं और माँ बाप के सीने में जीवन भर दाल डलते हैं। इसलिए जहां रह रहे हो सबके साथ प्यार का बर्ताव करो, किसी से बैर विरोध मत रखो। किनसे आखिर प्रेम करते हो? ऐसा लगता है ये हमारे अपने, और जिसको अपने कहते हो, जिसको सगा कहते हो, वही दगा दे जाते हो। किसी संत ने बड़ा सुंदर कहा, किसको अपना कहते हो, यह का कोई न तेरा अपना, माया की नगरी है जीवन एक सपना। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, उमा कहो सुन अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जो आप सपने में देखते हो, रात्रि में सपने में जब देखते हो तो ऐसा नहीं लगता वो सपना है, झूठ है। जब नींद टूट जाती तब पता लगता है अरे वो तो स्वप्न था। आप रात्रि में स्वप्न में सिंह के द्वारा खदेड़े जाते हो, सर्प के द्वारा दौड़ाए जाते हो, या किसी दुश्मन ने आपके गला काट दी, इस प्रकार के जब स्वप्न देखते हो और अचानक नींद खुल जाती, तब आपको लगता है अरे ये तो स्वप्न था। ठीक जिस प्रकार सपने के टूटने पर स्वप्न आपको असत्य भासता है, इसी प्रकार जागृत अवस्था में आपको लगता है ये सब सच है, पुत्र है, परिवार है, बेटा है, बेटियां हैं। लेकिन जिस दिन आंखें ढप जाएगी ये सब आपके कोई काम नहीं आएंगे। और जिस घर को अपना कहते हो, मेरा मेरा कहते कहते मूड जन्म भर रोता है, एक दिन मिट्टी के नीचे है पड़ा पड़ा है रोता है। जिस घर को आपने खून पसीना एक करके बनाए, बच्चों से कहना बेटा इस मकान को, इस दुकान को सजाने और बनाने में पूरे खून पसीना पूरी जिंदगी लगा दी है, इसलिए मर जाऊं तो किसी शमशान घाट में ले जा करके मत रखना, बल्कि इसी घर के किसी एक कोने में रखना। तो वो बेटा भी कहेगा पिताजी माफ करना, ये घर तो जिंदे लोगों के लिए है, मुर्दे को शमशान घाट में ले जाना ही पड़ेगा। तो जिसको आप अच्छे बुरी का समझ किए बिना ही करते चले जाते हो, भाई का हक मार करके, भतीजे का हक मार करके अपने बेटे को संपन्न बनाने के लिए, जरा ख्याल करना वो आपकी कमाई हुई आपको मिलेगा, जो पाप है वो आपको मिलेगा। आपकी कमाई आपकी, ना माई ना बाप की। रत्नाकर जिसको आप वाल्मीकि कहते हो, महाराज वाल्मीकि जिन्होंने रामायण की रचना की, संस्कृत में सबसे प्रथम माने जाते हैं। उनके जीवन की एक घटना है, उनको रत्नाकर नाम से जाने जाते थे। जंगल में रह करके लोगों को लूटना, लोगों को मारना, हाय हत्या करना और लूटे हुए माल को ले जाकर परिवार का भरण पोषण करना उनका जीवन का अंग था। रोज ऐसा ही करते थे। किसी दिन कोई संत उधर से गुजरे, संत को देख करके उनको लगा कि इनके पास बहुत मालटाल है, बहुत से पैसे हैं। संत को कहा तुम जो भी रखे हो उसको यहाँ पर रख दो, अन्यथा अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। संत ने कहा बेटा ये सब करते किनके लिए हो? उन्होंने कहा मेरे घर में मेरी माँ है, मेरे पिता है, मेरी पत्नी है, मेरे बाल बच्चे हैं,
और बाल बच्चों के पालन पोषण के लिए, माँ बाप की सेवा के लिए मैं लोगों को लूटता हूँ। तो उस संत ने कहा, तुम लूट करके लोगों को लूट करके ले जाते हो, धन से माँ बाप की सेवा करते हो, घर परिवार का पालन पोषण करते हो, तो क्या तुम्हारे किए हुए पापों का भागीदार वे लोग रहेंगे कि नहीं रहेंगे? रत्नाकर डाकू ने कहा, क्यों नहीं। जब मैं मालटाल लूट करके लाता हूँ, लोगों को धोखाधड़ी करके लाता हूँ, वो धन का उपभोग वे लोग करते हैं, वो सारी संपत्ति का उपभोग करते हैं, अपने पेट भरते हैं, जीवन रक्षा के लिए कपड़े पहनते, उस छत के नीचे रहता है जिस छत को मैंने बनाया, तो क्यों नहीं मेरे पापों का फल का अधिक भागीदार रहेंगे? उस संत ने कहा, अगर तुम्हारा यही विश्वास है तो जाकर के घर के लोगों से पूछ आओ। रत्नाकर ने कहा, तुम तो मुझे बड़े बुद्धू समझ बैठे, मैं इधर पूछने जाऊं और तुम इधर से भाग जाओ। उस संत ने कहा, हम भागेंगे नहीं, जिस बरगद के नीचे हमें रोक करके तुम लूटना चाहते हो, इसी बरगद के लाहा में तुम हमें बांध दो। और उस संत को उस बरगद के लाहा में बांध करके चले गए अपने घर, और जाकर के सबसे पहले माँ के चरण छू करके कहता है, माँ, मैं 2 लोगों को लूट करके लाता हूँ और तुम लोगों का भरण पोषण करता हूँ, तो मेरे पापों का फल का भागीदार रहेंगी कि नहीं रहेंगी? माँ कहती, बेटा, हर व्यक्ति अपने कर्मों का दृष्टा होता है। जब तुम छोटे थे, हमारा दायित्व बनता था, हर माँ बाप का दायित्व बनता है अपने बेटे को, बेटियों को पाल पोस करके शिक्षित और दीक्षित करके यंग और जवान बनाए। हम जानते थे कहाँ से धन लाते थे। आज तुम्हारा दायित्व है, हम बूढ़े हो गए, बूढ़े माँ बाप की सेवा करना बच्चों का दायित्व बनता है। अब ये तुम धन कहाँ से लाते हो, कमा कर लाते हो कि लोगों के लूट कर लाते हो, ये हमसे कोई मतलब नहीं, ये तुम जानो, और तुम्हारे फल का भागीदार, पापों का भागीदार हम रह नहीं सकती। रत्नाकर का मोह टूटा, फिर भी उनका मन हुआ कि चलो, माँ तो माँ होती, पत्नी के लिए कहा जाता अर्धांगिनी होती है, अर्धांगिनी अर्थात आधे हिस्से होते, तो पत्नी जरूर मेरे आधे पापों का भाग का हिस्सादार रहेंगी। तो जाकर के अपनी पत्नी से पूछता है रत्नाकर कि देवी, मैं लोगों को लूट करके जो धन लाता हूँ, उस धन का पालन पोषण आप लोगों को करने में, उपार्जन करने में, आप लोगों के जीवन निर्वाह करने में लगा देता हूँ, तो क्या मेरे पापों के फल के भागीदार बनेंगी कि नहीं बनेंगी? उनकी पत्नी बड़ी समझदार थी, और जिस घर में देवियाँ समझदार हो, उस घर को स्वर्ग बना सकती है, और जिस घर में पुरुष शिक्षित हो और नारी में शिक्षा की कमी हो, वो देवियाँ उस घर को सुंदर नहीं बना सकती। इसलिए हमारे संतों ने कहा, ज्योतिबा फुले ने कहा, अंबेडकर ने कहा, जीवन में एक रोटी खाना, रोटी कम करके खाना, लेकिन बच्चों को शिक्षित बनाना। थाली ना हो तो हाथ में पकड़ के रोटी खाना, लेकिन बच्चों को शिक्षा देने में कोताही मत करना। उस महापुरुष के ये ज्ञान को हमने एक साइड कर दिया। तो जिस घर में माँ समझदार होती है, वहाँ के बच्चे सुशिक्षित होते हैं, सुंदर होते हैं, वो घर स्वर्ग होता। उनकी पत्नी बड़ी समझदार थी, वो कहने लगी, भगवान पतिदेव, आप जो प्रश्न करते हैं कि पापों के फल के भागीदार रहेंगे कि नहीं रहेंगी, ये बातों का उत्तर, ये प्रश्नों का उत्तर मैं बाद में दूंगी, पहले एक प्रश्नों का उत्तर दीजिए। रत्नाकर ने कहा, देवी कौन से प्रश्न? उन्होंने कहा, रात में मैं चावल बना रही थी, उबलते हुए पानी में धुला हुआ पानी चावल में जैसे ही डाल रही थी, 2 उंगली उस उबलते हुए पानी में चली गई। 2 उंगली जब पानी में, उबलते हुए पानी में चले गई, उस उंगली में फोड़े आ गए। उंगली में जब फोड़े आ गए, चावल बनकर के तैयार हो गए। वो चावल आप सबने खाए और रात्रि में सो गए, लेकिन देव, मुझे उस फोड़े के कारण रात भर नींद नहीं आई, जलन होती रही। उस जलन का प्रभाव आपको कुछ पड़ा कि नहीं पड़ा? रत्नाकर ने कहा, देवी, आपने चावल बनाए, उस चावल को तो सब बना करके हम सब खाए, पेट भरे, लेकिन तुम्हारे उंगली में जो जलन हो रही थी, मुझे कैसे पता चल सकता? तुम्हारी उंगली की जलन मुझे कैसे पीड़ा दे सकती है? तब उनकी पत्नी कहती है कि देव, जिस प्रकार मेरी उंगली की जो जलन है, आपको जरा भी पता नहीं चला, चूंकि वो चावल बना करके तो मैं सबको खिलाई, लेकिन वो जलन केवल मुझे ही भोगनी पड़ी। ठीक इसी प्रकार आप जो कर्म करके आते हैं,
उस अनाज का तो हम सब भोग करते हैं, लेकिन आप पाप से लाते हैं कि सुकर्म से लाते हैं, ये आप जानिए। आपकी कमाई आपकी है। जो पाप करके आते हैं वो पापों का फल आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए हमारे संतों ने कहा, जीवन में जितने दुख दिखते हैं निज दोषों के कारण है, जिनमें इतना ज्ञान नहीं वे दोष मिटाना क्या जाने। इसलिए मत सोचना कि हमारे घर में कोई चुड़ैल बहू आ गई इसलिए हमारे जीवन में दुख है। आपने उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसे कृत्य किए थे, वो आपके घर में बहू बन के आ गई, आपके घर में बेटा बन के आ गए। और जिनके न तो बेटा है न तो बहू है, वो निश्चिंत होकर के जीवन में भक्ति करें, उनका सारा हिसाब किताब पूरा हो गया। इसलिए उनके जीवन में न तो बेटा आया न तो बहू आए। कुछ लोगों का कहना है कि जो निर्वंज होते हैं, निपुते होते हैं, जिनके पुत्र नहीं होते, जो माँ बांझ होती है, वो सू नाम के कोई नरक में जाते हैं। ऐसे लोगों की धारणाएं। उस नरक से डरना मत। जो संत आप लोग देख रहे हैं ना, इनके कोई बाल बच्चे नहीं है, निर्वंशी है। ये मर कर के अगर नरक में भी जा जाएंगे ना, चले जाएंगे, उनको स्वर्ग बना देगा। इसलिए इसके लिए डरो मत। जिसके जीवन में ऐसा कुछ कमियां हैं, शारीरिक कुछ कमजोरी के चलते कोई बाल बच्चे नहीं आया, तो उनके जीवन में एक सुंदर अवसर मिला है। संतों की सेवा भक्ति और सत्संग में अपने जीवन को लगाएं। तो मैं कह रहा था, 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक तो विचार करते हैं, दूसरा कर्म करते हैं, और तीसरा उत्तम प्रकार के वो आदमी होते हैं जो विचार भी करते हैं और कर्म करते हैं। तो साहब कहते हैं, जो भी हम कर्म करते हैं, कब तक चलेगा साहब? हमारा समय हो गया। शाम को आप लोगों की सेवा और करेंगे। तो इस प्रकार बंद किए, तो एक आदमी केवल विचार करता है, वो कर्म नहीं करता है। दूसरा आदमी कर्म तो करता है लेकिन विचार नहीं करता। लेकिन तीसरा वह आदमी उत्तम होता है जो विचार के साथ साथ कर्म भी करता है। हम जो भी करते हैं उस कर्म के अवेजी हम विचार करें कि इसको करने से मुझे मिलेगा क्या। अनेक वर्षों से हम व्यसन में पड़े हैं, दुर्व्यसन में पड़े हैं। कई बार घर में झगड़ा लड़ाई करते चले जाते हैं, तो जरा सोचे, ठहर करके, रुक करके, इससे मुझे मिला क्या। घर में कलह, अशांति, नशा से जीवन बर्बाद हुआ। व्यसन को गले लगाओगे तो अपने ही घर से, अपने ही हाथों से अपने घर को आग लगाओगे। एक दृष्टांत, एक कहानी सुना करके अपनी वाणी विराम दूंगा। एक घर में, एक गांव में नशा मुक्ति के अभियान के लिए 2 अधिकारी आए। अधिकारियों ने नशा के बारे में बताया कि नशा करने से किस प्रकार के घर में बर्बादी आ जाती है। तन बर्बाद होता है, धन बर्बाद होता है, धर्म बर्बाद होता है। बहुत सी बातें बताने के बाद उन्होंने एक प्रयोग किया। सामने एक टेबल रखा हुआ था, टेबल पर 2 गिलास रखा हुआ था। एक गिलास शराब से भरा हुआ था और दूसरा गिलास पानी से भरा हुआ था। उतने में एक कीड़ा उन्होंने लाया और ला करके पानी से भरा हुआ गिलास में डाला। पानी से भरा हुआ गिलास में जब कीड़ा डाला तो कीड़ा मरा नहीं। उस कीड़े को निकाल करके शराब से भरा हुआ गिलास में उस अधिकारी ने डाला, तो 2-4 सेकंड बाद वो कीड़ा तड़प तड़प के मर गया। जब तड़प तड़प के कीड़ा मर गया तो अधिकारी ने कहा कि मेरी बात समझे कि नहीं समझे। तो पीछे एक शराबी खड़ा हुआ था, उन्होंने कहा सरकार बिल्कुल समझ में आ गई। अच्छा क्या समझे? उन्होंने कहा सरकार आपने पहले पानी में इस कीड़े के डाला, कीड़ा मरा नहीं। दूसरी बार आपने शराब के गिलास में कीड़े को डाले, शराब के गिलास में डालते ही कुछ सेकंड बाद वो कीड़े तड़प तड़प के मर गए। तो समझ में आ गई, सरकार बिल्कुल समझ गया। क्या समझे? कि सरकार इससे पेट के कीड़े मर जाते, बहुत अच्छी चीज होती है सरकार ये शराब। उस अधिकारी ने माथा ठोक लिया, अरे भले आदमी, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि शराब पियोगे तो कल इसी प्रकार तड़प तड़प के मर जाओगे, और तुम कहते हो शराब अच्छी चीज होती है, सरकार पेट के कीड़े मर जाते हैं। ठीक इसी प्रकार व्यसन को गले लगाओगे तो अपने ही हाथों से अपने घर को आग लगाओगे। जीवन में जो भी कृत्य करते हो, जो भी कर्मकांड करते हो, करने के पहले विचार करना,
रे तंबाकू वर्षों से तुम्हें खा रहा हूँ लेकिन मिला क्या? दांतों के कैंसर, गले का कैंसर, ना जाने फेफड़े खराब, कहीं आते खराब। तो जो आदमी विचार करता है व्यसन से बचता है, जीवन सुंदर बनता है। और संतों का यही काम है, आप सुधरो या ना सुधरो, सुधारने का काम संत करते हैं और यही उपदेश करते रहते हैं। आप लोगों ने काफ़ी देर से संतों के विचारों को श्रवण करते रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ देता हूँ विराम अपनी वाणी को। बोलिए सद्गुरु